हाँ, तो 10th साइंस चैप्टर 2 करने वाले हम। चैप्टर 2 का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसको बोलते हैं अम्ल और इसको बोलते हैं क्षार, अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले अम्लों के बारे में जानते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं, वैसे तो अगर टेस्ट की बात करें तो ये खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं टेस्ट में। और ये कड़वे या कसैले होते हैं, ठीक है, बिटर टेस्ट होते हैं। और जो आपका ये जो होता है सॉल्ट होता है, ये नमकीन होता है। मतलब सॉल्ट जो होता है सॉल्टी होता है, नमकीन नेचर का होता है, ठीक है, सॉल्टी नेचर का होता है। तो ये तो टेस्ट की बात रही। अगर हमें इनको चेक करना है कि कोई चीज़ कैसे एक एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन का हम हेल्प लेते हैं। एसिड क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन को जो नीला लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस पेपर को ये बदल देता है रेड लिटमस में, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये तो टेस्टिंग है। इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड आपका, मतलब कौन सा पदार्थ जो है आपका अम्ल है, कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है, ये हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट से, ठीक है। इसी तरह बेस के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। ये तो एसिड का टेस्ट था, ये इसका अपोजिट काम करता है। रेड लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में। मतलब लिटमस पेपर अगर रेड कलर का आपके पास मौजूद है तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, अगर हमने बेस का एक दो ड्रॉप उस पर डाला तो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एसिड बेस होगा ये आपका लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पानी में घुला हुआ होना चाहिए। पानी में घुला हुआ हो तब उसको आप पेपर पे डालो, ब्लू लिटमस पेपर पे डालो तो जाके वो रेड में होगा। अगर सूखा सूखा एसिड का पाउडर है तो उसको इस पे डालोगे तो उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो नहीं बन पाते। इसी तरह इसमें भी, ये भी आपका पानी में घुला हुआ होना चाहिए, तभी जाके ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदल पाएगा। ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आयंस बन जाते हैं, और आयंस बनते हैं तभी ये कन्वर्जन हो पाता है। सॉल्ट में सॉल्टी नेचर का होता है। ये आपका तीनों टाइप का कलर, मतलब ये आपका दोनों करता है। ब्लू को रेड में भी कन्वर्ट करता है, रेड को ब्लू में भी कन्वर्ट करता है, और नो चेंज, ये तीनों टाइप का चेंज जो है ये लाता है। डिपेंडिंग कि सॉल्ट जो है, जो आपका लवण है, ये लवण जो है ये कैसा है, अम्लीय लवण है, क्षारकीय लवण है, या उदासीन लवण है। मतलब एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है। डिपेंड करता है कि सॉल्ट का नेचर कैसा है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ये होते क्या हैं और इनका टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा चीज़ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो इसमें सबसे पहले ये वही चीज़ें दे रखी है, सोर एंड बिटर टेस्ट के बारे में बताया हुआ है चैप्टर में पहले। और कभी कभी हम लोग एसिडिटी से प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसका जो उपचार होता है, हम क्या करते हैं, लेमन जूस वगैरह पी लेते हैं, विनेगर, सिरका या बेकिंग सोडा जो सॉल्यूशन हमारे घर पे होता है, ये घरेलू उपचार होते हैं। इनके सेवन से हम इससे राहत पा सकते हैं। एसिडिटी में हमारे पेट में एक्चुअली जलन और दर्द वगैरह होने लग जाता है जब हम शादी पार्टी वगैरह में कहीं जाते हैं तो वहाँ ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, टेस्टी फूड वगैरह देखकर। तो उससे क्या होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग होने से हमारे पेट में जलन और दर्द होता है। तो उससे राहत पाने के लिए हमें ये सभी चीज़ें लेनी पड़ती है। ये तो घरेलू उपचार थे। तो तो इससे हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी इस रेमेडी, इस उपचार के लिए, इस उपचार में आपकी इसने मदद की। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसिड का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने इसका उपचार ढूंढ पाए, हम इसका उपचार ढूंढ पाए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड है। एसिड के साथ अगर ये जो बाकी जो चीजें हैं ये सारी बेस है आपकी। अगर हम एसिड के अंदर, ये एसिडिटी होती है, एसिड से होती है, और उस एसिडिटी वाली चीज में, मतलब एसिड में, जो पेट में एसिड इकट्ठा हो गया ज्यादा सा, जिसकी वजह से जलन और दर्द हो रहा है, उसके साथ अगर ये लेमन या फिर लेमन जूस या फिर आपका विनेगर हो गया, सिरका हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, इनका अगर घोल हम पीते हैं, तो इससे क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएगा। और ये दोनों मिलने के बाद क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के असर को नलीफाई करते हैं। नलीफाई मतलब कम कर देते हैं, एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है,
इसका जो असर होता है, एसिडिटी, एसिड का असर जो होता है, जो जलन का और दर्द का असर है, वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये पता लगा कि हमने इसका एसिड का कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। उदासीन होने से क्या होता है, एसिड का असर कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने एसिड का इस प्रॉपर्टी का, इस रिएक्शन का हमने यूज किया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसका ये आपका थोड़ा इंट्रो